इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से अशरफ वानी। अशरफ, सरकार के गठन के बाद ये बड़ा हमला, फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और क्या कुछ इनपुट मिल पा रहा है हमें? गुंजन, दरअसल अगर देखें तो सरकार बनने में मात्र अभी 5 दिन हुए हैं। 16 अक्टूबर को ही शपथ ली थी जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़िया चुनाव हुए और जमकर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और आखिरकार जम्मू कश्मीर के मतदाताओं की मर्जी के मुताबिक सरकार भी बन गई। लेकिन 2 आतंकी हमले हुए, खासतौर से निशाने पर थे गैर राज्य के कामगार या काम करने वाले लोग। एक तो शोपियां में हुआ था 3 दिन पहले, जहां पर एक बिहार के शुभम नाम के एक जो है कामगार को मारा गया। वो वहां पर काम करने के लिए गया था। उसके बाद जो है अब कल शाम यानी रविवार शाम को, देर शाम को जम्मू कश्मीर के उस इलाके में ये आतंकी घटना घटी है जो काफी सुरक्षित माना जाता है, जहां पर आतंकवाद उतना ज्यादा पिछले कई सालों के दौरान नहीं देखा गया। वो सोनमर्ग का इलाका है, गांदरबल जिले में ये इलाका आता है, लेकिन गांदरबल से काफी दूर है। और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा था उस टनल का, जो कि एशिया की सबसे ऊंची और लंबी टनल है, यानी जो जोजिला टनल के नाम से मशहूर है, उसके 2 हिस्से हैं। एक तो जड़मारवा टनल जहां पर यह हादसा हुआ है, आतंकी घटना घटी। दूसरा जो है जोजिला टनल, और ये टनल लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन भी होगा, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं जो कश्मीर में कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, कामगार हो, वर्कर हो, टेक्नीशियंस हो, उनको निशाना बनाने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं उन हजारों लोगों को खौफ में डालने की कोशिश जो कश्मीर के विकास को जो है मदद कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले करीब 2 साल से इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स जो हैं आतंकवादियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई हैं, हो रही हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान हालात बेहतर हुए थे, अंकुश लगा था इस तरह के आतंकी हमलों पर, और वही सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। अगर सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों की सूत्रों की माने तो अभी भी जो है इस पर एनआईए के साथ साथ सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की जांच चल रही है। अब पूरी जांच जो है सबसे प्राइम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देश की है एनआईए, उनके हाथ में है। वो ये पता लगा रहे हैं कि ये आतंकवादी आए कहां से, किस तरह से यहां पहुंचे, क्योंकि आतंकवादी जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं। और ये भी कुछ खुफिया जानकारी में मिल रही है कि आतंकवादियों ने हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान से जो है घुसपैठ इस इलाके में की है। लेकिन स्थानीय मदद के बिना ये आतंकी घटना अंजाम देना आतंकवादियों के लिए भी मुश्किल था। तो अब इसी तार को जोड़ने में सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां लगी है कि आखिर कौन सा वो ओवरग्राउंड वर्कर है या समर्थक आतंकियों का है जिसने इस जगत तक आतंकवादियों को पहुंचने में मदद दी है। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है अशरफ, लेकिन क्या गृह मंत्रालय भी इस पर नजर बना रहा है और रिपोर्ट मांगने को लेकर भी बात है कि क्या इस घटना पर गृह मंत्रालय ने अब तक कोई रिपोर्ट मांगी है जांच एजेंसी से? बिल्कुल मांगी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार का सबसे बड़ा फोकस यही था कि किस तरह से आतंकी वारदातों को कम किया जाए, और किसी हद तक सरकार जो है, खासतौर से गृह मंत्रालय जो है, उस चीज में सफल भी हुआ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को काबू करने में। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान घुसपैठ न सिर्फ जम्मू के इलाकों में बढ़ी, जो हमने देखा कि जम्मू में एक के बाद एक कई सारे आतंकी हमले हुए, वहां पर सुरक्षा एजेंसियों पर, सेना पर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कश्मीर में जो है निशाने पर जो है या तो माइनॉरिटीज हैं या फिर जो गैर राज्य के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस हमले से कहीं ना कहीं जिस अंदाज से कश्मीर में भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, खासतौर से उस डॉक्टर के परिवार और उसके गांवों में, जो बडगाम जिले का डॉक्टर शाहनवाज था और यहाँ उस जो प्रोजेक्ट साइट थी वहां पर बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा था, उनको भी कल आतंकी उन 7 लोगों में से एक वो डॉक्टर भी है, वहां पर भी काफी जो है गुस्सा देखा जा रहा है और जगह जगह पर जो है इस आतंकी वारदात के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।